तो स्टार्टिंग में ये एक पटरी मिलती है जिस पर ये सारी चीज़ें मिल रही थी। 50 रुपये पर पीस था एंड ये इयर रिंग्स थे 100 रुपये के 5। एंड कुछ ज़्यादा खास अच्छे इयर रिंग्स थे नहीं तो मुझे अच्छे लगे नहीं। एंड ये वाले आते हैं हम कुछ क्लेचर्स पे, तो क्लेचर्स थोड़े सही लग रहे थे जो कि 100 रुपये के 5 क्लेचर थे। बाद में इयर रिंग्स का भी मुझे काफ़ी सारा सेट दिखा, बाकी इयर रिंग्स बहुत सारे मिलते हैं। तो पटरी मार्केट में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी मीडिया वगैरह थी, तो गाइस ये बहुत ज़्यादा यूज टू होते, तो आप इन्हें एक बार देख सकते हो। बाकी इनका प्राइस 100 से 200 रुपये के बीच का था। एंड ये लॉन्ग स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लग रही थी एंड ये बहुत नए पैटर्न में थी, तो मैंने एक स्कर्ट ले ली जिसकी प्राइस सिर्फ 200 थी। तो यहाँ पर स्लीपर्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था जो कि 200 रुपीज़ के अंदर थी। और यहाँ मेकअप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, आप यहाँ पर आओ लेकिन चीज़ें वही खरीदो जो आपको ज़रूरत की हैं और जो थोड़ी सही लग रही हैं, क्योंकि चीप रेट में ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा सामान में मिलता है। तो आप थोड़ा देख के चीज़ें खरीदना। जैसे कुर्तियाँ थी, ये कुर्तियाँ मुझे कोई खास लग नहीं रही थी, यानी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जबकि आज मंडे था। तो मैं एक और चीज़ आपकी दूर करती हूँ कि मंडे को सरोजनी खुलता है नहीं खुलता। हाँ दोस्तों, मंडे को सरोजनी खुलता है। एंड ये 100 रुपये का पर पेट निकती। एंड ये बॉटल्स वगैरह भी काफ़ी महंगी थी यहाँ पर। तो बट हमने लिया, अब ये सॉक्स की बारी आती, तो सॉक्स से 100 रुपये के 3 दे रहा था, तो गाइज हम लोगों ने 5 ले ली थी। तो आप एक बार बार्गेनिंग करना ज़रूर, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें इस तरीके से मिलती हैं। 100 रुपये का बैग था। तो फिर सीधा हम लोग एंट्री मारते अंदर की ओर, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। एंड चप्पल वगैरह सब कुछ तो मुझे लग रहा था हम लोग बाहर से लेकर चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जो एंट्री हुई तो यहाँ पर मुझे दिखा कुछ मेकअप का सामान। तो देखो यार, मेकअप का सामान है, थोड़ा सोच समझ के लेना। एंड शर्ट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 के अंदर शर्ट्स थी। तो स्टार्टिंग में मुझे ये पैंट का भी दिखा, जो काफ़ी सारा जीन्स का कलेक्शन था इनके पास, जिनके प्राइजेस 500 से 600 रुपये बोल रहा था, जो कि लोकल मार्केट में मिलता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि सरोजनी में सस्ता ही है। एंड बैग का कलेक्शन मुझे कुछ यहाँ पर खास लगा नहीं था, स्टार्टिंग में नहीं था, एंड में थोड़ा बहुत कलेक्शन अच्छा है जिसकी प्राइस 500 से 600 रुपये के बीच में। इतना आपको मीशो से भी मिल ही जाएगा। तो गाइस फिर हम लोग आगे बढ़ते, तो हम लोगों ने देखी स्कर्ट लगी हुई है जो कि 200 रुपये में ही प्राइस था। बाहर भी 200 रुपये की मिल रही थी, अंदर भी वही थी। तो काफ़ी सारे पीसेस थे, मतलब आप स्कर्ट ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड इशू तो यार मुझे किसी चीज़ में ही नहीं होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे आप वो खरीदो, बट देख के खरीदना, क्योंकि काफ़ी सारी यूज टू। देखो जैसे ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी, मतलब इनका पैटर्न भी कुछ इस तरीके का था एंड इनमें एक सारा कलर सा उड़ा हुआ था इनका, तो कुछ खास नहीं थी इसमें। तो भैया मतलब बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, 100 रुपये में ले जाओ। तो भाई मतलब मैंने तो इसमें से कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि कुछ खरीदने लायक था नहीं। आगे बढ़े हम, लिए कोट सेट था 250 रुपीज़ के अंदर एक कोट सेट थे। काफ़ी सारी यहाँ जो कुर्तियाँ थी, ट्रेंडिंग कुर्तियाँ भी थी यहाँ पर जो मैंने देखी थी। तो यहाँ पर कुछ मुझे मिडी को देखने को मिली जिसका प्राइस 500 रुपीज़ के अंदर था, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। कलर पैटर्न इसमें काफ़ी सारे थे। 200 में यहाँ मिली मुझे पैंट्स। तो 200 में ये मीशो वाले ही पैंट्स है जो मीशो पर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे, कि कुछ टॉप थे, टॉप नहीं टॉप एंड ये एक शॉर्ट्स था जिसका प्राइस 200 था। तो ये नए थे, ये मुझे काफ़ी सही लग रहे थे। एंड ये शर्ट्स के कलेक्शन पे भाई साहब इतनी भीड़ लगी हुई थी, मतलब संडे छोड़ो, मुझे लगा संडे को भीड़ रहती है, लेकिन नहीं, मंडे को भी एक्सट्रीम लेवल की भीड़ थी। कुछ पिंटरेस्टी शर्ट्स हैं जो कि आपको सिर्फ मीशो या फिर अपना सरोजनी में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ये मैं हैंडमेड कलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और मैं हमेशा इसको लेकर आती हूँ। फिर मिलती है हमें 250 रुपीज़ में कुछ पिंटरेस्टी शर्ट्स। तो एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, एक ऑलरेडी मैंने ले रखी थी जो कि ऑलरेडी मैंने पहनी हुई है। तो शर्ट्स तो यहाँ पर काफ़ी सही लग रही है। मैं फिर बोल रही हूँ गाइज आप लोगों से, आप लोग यहाँ जब भी आते हो कपड़े खरीदते हो, लो कपड़े, लेकिन थोड़ा देख कर कपड़े लेना, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े बस ऐसे ही रहते हैं। तो उसके बाद 100 रुपये की सेल लगी हुई थी जो कि वाइट कलर के टॉप्स थे। आप आ जाते हैं दोबारा मेकअप की ओर, तो भैया यहाँ पर सो रहे थे आराम से, चाहे उनकी दुकान से कोई भी मेकअप चुरा कर ले जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आगे फिर आते कंगन वगैरह भी काफ़ी सारे थे, तो ये तो काफ़ी सही थे। 200 की रेंज में ही थे ये, 200 के 4, 200 के 2, कुछ इस तरीके से ही थे। फिर यार ये तो मुझे बहुत सही लगा भाई, ये सारी ज्वेलरीज यहाँ पर एंटी टार्निश ज्वेलरी भी थी जिसकी प्राइस 150 to 200 के बीच की थी। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सही लगती है जब मैं सरोजनी आती हूँ, ज़्यादातर मैं ज्वेलरी वगैरह लेती हूँ। एंड यहाँ पर आते हैं कुछ टॉप्स, तो 80 रुपीज़ के टॉप्स थे। तो इन टॉप में भी मतलब काफ़ी टॉप तो सही लग रहे थे, काफ़ी टॉप थोड़े थोड़े ऐसे ही थे, मतलब ओके ओके वाली बातचीत थी। अच्छा, कभी आप अपनी जीन्स से कोई स्कर्ट डेनिम में लेते हो तो थोड़ा साइज़ का देख कर लेना, क्योंकि ये लोग साइज़ को पागल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ कुछ इस तरीके से पैटर्न थे। आगे बढ़े तो भाई साहब ये मिल रहे थे 100 रुपये में चश्मे। भाई साहब क्या सही चीज़ है, 100 रुपये में मैं हमेशा लेके जाती हूँ, स्वैग मारती हूँ फिर घर जाकर। उसके बाद हमें दिखे कुछ ये वाली ज्वेलरीज भी। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपको ना, सरोजनी में ज्वेलरी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छे अच्छे पैटर्न्स रहते हैं इनके। फिर हम पहुँचे आगे थोड़ा सा, तो हमें बैग का कलेक्शन भी दिखा, तो बैग का काफ़ी अच्छा
कलेक्शन था, बट मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। फिर यार ये टी शर्ट तो सच में बहुत प्यारी लग रही थी एंड 250 में वर्थ इट थी। तो मैंने यहाँ से 2 टी शर्ट ले ली क्योंकि बहुत ज़्यादा सही लग रही थी मुझे एंड कलर्स वगैरह पैटर्न वगैरह इनका काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था। एक ये देखो यार, ये मतलब ओ गॉड, ये वाइट वाली, ब्लू वाली, इतनी ज़्यादा सुंदर सुंदर शर्ट्स थी। एंड एक और चीज़ बताती हूँ, एथनिक वियर में तो गाइस बहुत ही गंदा कलेक्शन था भाई साहब। मतलब ये पता नहीं 1 साल से चलते हुए सूट आ रहे हैं, ये अब तक भी सरोजनी में चल रहे हैं। मुझे नहीं पता इन्हें खरीद कौन रहा है, लेकिन ये चल रहे हैं। दुपट्टे वाले का एक स्टोर था जो कि बहुत महंगे दुपट्टे देता है भाई। एंड एक थोड़े बहुत मुझे सही लग रहे थे, ये जो 1000-1200 के अंडर थे, बट ठीक ठीक थे। मतलब आप इन्हें देख सकते हो, बट पैसों के हिसाब से तो तब भी सही थे क्योंकि बाहर लोकल मार्केट में इतने नहीं मिलते हैं। एंड मैं ये सोच रही थी समर्स में इन लोगों ने विंटर का कलेक्शन क्यों लगाया हो, जो कि सिर्फ 50 रुपये में था। 50 रुपये में आप सारी चीज़ें। बट अब आते हैं इस वाली ड्रेस पर। तो गाइज ये थी 350 रुपीज़ की ड्रेस और ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लग रही थी। इसके कलर्स पैटर्न बड़ी, ये ग्रीन वाला कलर तो मुझे बहुत सही लग रहा था, मतलब सी ग्रीन टाइप का कलर था, बहुत सही लग रही थी ये ड्रेस। बट मुझे ना ऐसा लगा कि अगर ये धुलेगी तो एक बारी में ना मतलब सिकुड़ जाएगी। पर्स का मैंने बोला था ना, पर्स का कलेक्शन आ गया अच्छा है, तो इसके पास पर्स का कलेक्शन अच्छा था जो कि सिर्फ 250 रुपीज़ में पर्स थे। उससे ज़्यादा अच्छे पर्स थे जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगे, मतलब एकदम वर्थ इट वाली बातचीत। फिर आगे हम वो लोग और आगे बढ़ते गए तो देखो और भी पर्स के कलेक्शन हमें दिखते गए। स्टार्टिंग में गाइज इतना पर्स का अच्छा कलेक्शन नहीं था, तो अगर आपको ऑफिस बैग या नॉर्मल पर्स वगैरह चाहिए तो आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा। तो गाइज फिर मैंने देखा डेनिम में काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइक आपको यहाँ शर्ट्स मिल जाएंगी, आपको शॉर्ट स्कर्ट्स मिल जाएंगी। तो स्कर्ट तो काफ़ी सही लग रही थी एंड इसमें सारे साइजेस अवेलेबल थे एंड 100 रुपीज़ की थी। तो ये लगता है मुझे टोटली वर्थ इट। लेकिन इसमें भी आप थोड़ा देख देख के लेना कि वो स्कर्ट सही है नहीं। जैसे स्टार्टिंग में ये वाली स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लग रही थी, इसकी क्वालिटी वगैरह, एंड पीछे वाइट कलर की भी थी। तो अब आते हैं थोड़ा सा और शर्ट्स पर, क्योंकि आपको सरोजनी चाह रहे हो आपको शर्ट्स ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सरोजनी में काफ़ी वाइट शर्ट का कलेक्शन है एंड पिंटरेस्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आते थोड़े और शर्ट पर, तो ये रही कुछ मैंने मतलब ब्लैक कलर काफ़ी सही लगा हुआ था ये, एंड ये वाले शर्ट तो मुझे काफ़ी सही लग रहे थे, 200 के अंदर थे, तो ये वर्थ इट थे। तो गाइस सैंडल का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। फुटवियर में काफ़ी एक बहुत बड़ी शॉप थी जिस पे आपको सारे फुटवियर्स मिल जाएंगे एंड 200 से स्टार्ट थे। तो काफ़ी अच्छी मुझे शॉप लगी जिस पे काफ़ी कुछ था। और यहाँ पर ना 250 के रेंज में, 100 की रेंज में काफ़ी सारे टॉप्स, कर्ल्स, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। एंड काफ़ी उस टाइम देखो यार काफ़ी भीड़ हो गई थी। इवन मंडे को लोग बोलते हैं भीड़ इतनी नहीं रहती है। तो मैं जो आपको बताई कुछ ट्रेंडिंग, ये वाले ट्रेंडिंग में आजकल इसकी प्राइस 600 रुपये लोग बोल रहे थे, जो कि सिर्फ सरोजनी में बात नहीं सरोजनी करेंगे नहीं। कुछ यहाँ वन पीसेस भी थे, तो ज़्यादा यहाँ पर वन पीसेस मुझे लग नहीं खास लगे नहीं। इस टाइम ले सकते, मतलब नॉर्मल कलेक्शन क्योंकि इनकी प्राइस भी 1000 तो मतलब ये अंडर थी। ओके था जिसका प्राइस ओके वाली बात की अंडर बोल रहे थे। एंड यहाँ पर 200 में फिर और काफी सारी चीजें यहाँ पर मुझे कैप्स भी एंड यहाँ पर कैप्स लगभग आपको देखो ना तो आपको यहाँ लगभग सब चीजें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। तो लेकिन आपको देखना पड़ेगा शॉप्स का पता करना पड़ेगा। 30 रुपीस में आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें काफी सारी चीजें थोड़ा देख कर लेना जो आपको दिख रहा है ओनली 30 रुपीस में। एंड यहाँ पर कुछ देखा मैंने थोड़ी सी बारिश पड़ गई थी तो हम थोड़ा कुछ बॉयज टी शर्ट्स सिर्फ 150 रुपीस में, कुछ टी शर्ट्स की प्राइस जो काफी ज्यादा सही लग रही थी कुछ इस तरीके से थी। फिर हम लोग आगे गए अंदर जाके और मार्केट एंड गाइस यहाँ पर आके मुझे ये वाले थोड़ा सही लगा था। जब इन लोगों का मतलब मुझे सच में बताऊं तो ये वाले कॉर्ड सेट के कलेक्शन अच्छे लग रहे थे क्योंकि अब तक ऐसे कॉर्ड सेट्स वहाँ पर नहीं देखे मैंने अभी तक वहाँ पर। तो फिर यहाँ देखे मैंने, देखो कुछ टॉप्स हैं ये, तो जिनकी टॉप की प्राइस 250 350 के अराउंड ही थी। एंड ये वाली ड्रेस आई थिंक ये 700 में थी, 800 में थी थोड़ी कुछ इस तरीके से। लेकिन अंदर जाके किसी शॉप पे मैंने देखी थी तो ये था, ये जो पर्पल कलर का ये 1000 रुपीज़ के अंडर था। और बाद में देखा कि बाहर भी स्लीपर्स लगी हुई हैं, ये स्लीपर और भी सस्ती थे, 200 के अंदर ये स्लीपर्स थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी। यानी जूते वगैरह यहाँ पर लगभग सभी ब्रांड्स के कॉपी भी मिलते हैं, अगर आपको कुछ कॉपी वगैरह ऐसा लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। 250 के रेंज में आपको ये कुछ इस तरीके के स्लीपर्स मिल रहे हैं। एंड काफ़ी स्लीपर्स में यार नो डाउट काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। एंड ये शूज़ यार ओनली 250 रुपीज़ के थे, मुझे सच में यकीन नहीं आया था इस बार। फिर और मैंने देखा यार और चश्मे, यार ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन इस बार इनकी प्राइस ज़्यादा पड़ गई, 250 के अंदर ये सारे चश्मे थे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आई ये वाली टॉप। तो ये टॉप आई थिंक 250 के अंदर थी। एंड ये वाले जो लोअर है यार ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, मीशो पर भी चल रहे थे तो इतने मुझे कोई खास लगे नहीं। एंड ये 200 के अंदर के लोअर थे। एंड बॉयज़ का कलेक्शन भी है, नो डाउट गाइस कि यहाँ पर बॉयज़ का कलेक्शन नहीं मिलता है। अगर आप आते हो तो अंदर शॉप्स में जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन साइजेस एक बार देख कर ले लेना। एंड गाइस यहाँ देखो लूबूबू के शर्ट्स भी मिल रहे थे, लूबूबू का डॉल जैसा वायरल हो रहा है तो शर्ट्स पे भी प्रिंट आ चुका है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सब शॉप
शॉप्स के अंदर की शॉप है, मतलब सामान है जिसका प्राइस 250 के अंदर तक का ही है। एंड लास्ट में हम लोगों ने देखे इयररिंग्स वगैरह सारी चीज़ें। एंड गाइस अब हम आ जाते हैं इसके मेन गेट की ओर जहाँ पर प्रॉपर पटरी मार्केट लगती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सामान देख कर लेना क्योंकि यहाँ चीप रेट में मिलता है लेकिन पुराना सामान ही मिलता है। एंड मैं आपको फिर बताती हूँ थिनिक वियर में काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे कोई इतना अपडेटेड मतलब लगाने की कुछ खास नया आया है तो फिर यही। एंड मेकअप में भी काफ़ी सारी चीज़ें सही भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से होती हैं। तो गाइस भीड़ बढ़ती जा रही थी तो हमें लगा कि बस अब हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि खास कुछ अब दिख नहीं रहा था, क्योंकि